जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर। आज हम आपको 5 ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से है। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक आपका यहाँ पे और 2 3 ये 4 और ये आपका 5 हो गया। पांचों क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मान दिया है इसमें से आपको यक्स का मान निकालना है। देखिए जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे और ये आपका हो जाएगा 238 और ये बराबर हो जाएगा 360 और का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे 4/5 है तो इसे आप ऐसे लिख देंगे। अब आप चाहे इसे गुणा करके तब भाग दीजिए और चाहे पहले काट देंगे तो गुणा कम करना पड़ेगा। ये देखिए 5 7 35 1 बचा और ये 5 दूना 10। तो यहाँ पे आपका आ गया कैरी में x प्लस ये हो गया 238 इक्वल ये हो गया 72 और ये गुणे 4। यहाँ पे कैरी में x और जब इसे आप उधर भेजेंगे और इसका जब आप गुणा कर देंगे 4 दूना 8 और ये 4 7 28 हो गया और जब आप इसे इधर भेजेंगे तो ये हो गया 238 और जब यहाँ से आप इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50। ठीक, कितना मिल गया आपको? 50 मिला। और फिर उसके बाद जब यहाँ से आप कैरी हटाएंगे तो इधर का हो जाएगा स्क्वायर। किसका? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 2500। अब हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भले से आपको बहुत कठिन लग रहा हो बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे। अगर कैरी में कोई वैल्यू दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 21 हम लिख दिए, ठीक, और यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब इसका घनमूल करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 को 7 त्रिक 21 या 3 सते 21 और यहाँ पावर आपका ये घनमूल है तो यहाँ पे आपका ये 3 रहेगा। इसी को आप अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसी का यहाँ पे यूज हम करेंगे। देखिएगा अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि टोटल का पावर ये था, मतलब टोटल का घनमूल निकालना है तो हम अलग अलग का घनमूल कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से ये बताइए, ये जो दिया है 128 का घनमूल, इसको हम अगर ऐसे लिख दें कि 128 का इसका घनमूल निकालना है और इसको देखिए भाग देना है यहाँ पे घनमूल किससे? 16 के घनमूल से। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है पूरे का पावर जो दिया है, कैरी में जो 72 दिया है, कैरी में जो 72 दिया है उसे आप अगर ऐसे लिख देंगे 9 और गुणे 8 के फॉर्म में। तो बताइए जब दोनों का गुणा करेंगे तो कैरी में 72 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको भाग देना है किससे? कैरी में 8 से। तो इसे देखिए भाग देते हैं कैरी में 8 से। अब बताइए कैरी में 8 और कैरी में 8 कट गया। इसे आप ऐसे लिखेंगे 16 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 8 128 होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो दिया है घनमूल के फॉर्म में 128, इसको आप 16 और गुणे 8 लिख सकते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग घन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसे आप ऐसे रहने दीजिए। अब आप बताइए दोनों एकदम सेम है, ये कट गया। लेकिन जो उसका पावर था क्या है? कैरी में 9 है और कैरी में 9 को आप 3 लिख सकते हैं। अभी आप वैसे रहने दीजिए, आगे हम वही लिखेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे दिया है, बचा आपका कैरी में 8, मतलब इसका घनमूल 8 का घनमूल और उसके बाद ये कैरी में जो 9 है इसको आप 3 लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। फिर उसके बाद जब इसका आप 8 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका तो ये 3 होगा और जब इसका आप घन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, देखिए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कैरी ये घनमूल है, फिर उसके बाद 1 प्लस फिर उसके बाद जो ये अंदर दिया है इसका घनमूल निकालना है। कितना दिया है? 343 और इसका घनमूल करना है। अब आप बताइए 343 किसका घन है? तो 343 आपका 7 का घन है, इसलिए यहाँ पे आप इसको ऐसे रहने दीजिए और ये 1 आपका ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 और इसका ये घनमूल रहेगा। और जब इसका 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से आपका घनमूल इसका हो गया, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब इसे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस ये 7 हो गया। अब बताइए दोनों जुड़ के हो गया 8, मतलब 8 का क्या करना है? घनमूल करना है और इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार।
ठीक ना। अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दशमलव वाले क्वेश्चन में जब भी बटा में रहता है तो उसको आप ऐसे चेंज कीजिए। देखिए हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे जो दिया है इसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक। और जब बटा में ऊपर नीचे दोनों जगह पे अगर दशमलव हो तो सबसे पहले दशमलव का देखिए रूल क्या होता है। अगर यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 6.5 या 6.6 कुछ भी अगर दिया हो, दशमलव दोनों में एक एक स्थान पे है तो एकदम आराम से उसको हटा दीजिए। मतलब आप 25 बटा अगर ये 6.6 है तो 66 हो जाएगा, ठीक है। कब? जब आपका दशमलव का स्थान बराबर रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर दशमलव का स्थान बराबर हो जाता तो दशमलव को आसानी से हटा देते हैं ना। अब देखिए दशमलव जब यहाँ पे है तो इसके बाद तो हम मनचाहा जीरो बढ़ा सकते हैं। मनचाहा का मतलब ये हुआ कि आपका जितना मर्जी करे, जितना आपकी इच्छा करे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्थान पे, यहाँ पे 1 स्थान पे अगर आप इसको बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे सर केवल 3 जीरो बढ़ा दीजिए ताकि हमारा दशमलव का स्थान बराबर हो जाए। अब देखिए हम दशमलव का जब स्थान बराबर हो गया और यहाँ पे क्या दिया था, वो घनमूल के फॉर्म में था ना। यहाँ पे ये रहेगा आपका घन, ठीक। अब उसके बाद इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये घनमूल तो रहेगा, इसे आप लिखेंगे ये दशमलव हटा के, और ये आपका हो गया 40 96, ठीक है। अब इसका देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। इसे आप लिखेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आप जब इसका ऐसे निकालेंगे, गुणनखंड जब आप करने जाएंगे ना, जब आप इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको यही मिलेगा, 3 बार 9 मिलेगा। और फिर उसके बाद ये देखिए 3 to 0 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। फिर उसके बाद 40 96 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा। तो बताइए 40 96 को आप ऐसे गुणनखंड के फॉर्म में जब लिखेंगे, देखिए 3 ठो यहाँ पे 2, 3 ठो यहाँ पे और 3 ठो यहाँ पे और 3 ठो यहाँ पे, इसको चलिए पूरा लिख लीजिए। ये हो गया, मतलब आपका ये पूरा मिला के 12 ठो दिया है, 2 2, ठीक है। देखिए एक इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया। अब बताइए यहाँ पे घनमूल था ना, इसलिए हम 3 3 का जोड़ा बना रहे हैं। इसका भी देखिए 3 का जोड़ा बन गया, इसका भी 3 का जोड़ा बन गया। और तो यहाँ पे आपका मिल गया, जब ये घनमूल कर लेंगे तब यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर से 1 9 मिलेगा, फिर उसके बाद ऊपर एक 10 मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 यहाँ से मिला जोड़े से, इस जोड़े से 1 2 मिला, फिर इसके बाद इस जोड़े से 1 2 मिला और 1 वहां से मिलेगा। तो टोटली आपका, अच्छा यहाँ पे देखिए कट रहा है, 2 1 कदम 2 2 25 10, तो ऊपर आपको मिलेगा ये 9 और 5 मिलेगा, और नीचे आपका हो जाएगा 3 ठो 2 मिल जाएगा, 2 2 और ये 2, ये 9 5 45 हो गया, 45 बटा 8, ये आपका हो गया आंसर। अगर ये आपका आंसर दशमलव में दिया होगा तो इसको भाग देके आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये आप बताइए, कैडी में 1 प्लस यहाँ पे ये दिया है, फिर उसके बाद प्लस ये करके दिया, ठीक। इसमें से आपको x का मान बताना है। किसका मान? x का मान बताना है। अब आप बताइए, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, इसका जब आप एलसीएम लेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वर्गमूल करना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको 144। 144 को यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 से भाग देंगे तो 144 आएगा। 144 का इसमें गुणा करेंगे, आपको एलसीएम तो आता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद ये 25 हो गया, और ये आपका हो गया 1 + x/12, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144, ठीक। और ये बराबर हो जाएगा ये ऐसे। जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 13 का होता है वर्गमूल, ये 13 का वर्ग होता है इसलिए इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा, और ये 12 का वर्ग होता है इसलिए इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। और यहाँ मिला 1 + x/12। ये बताइए, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो चिन्ह उसका बदल जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 13/12 - 1 = x/12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा,
ठीक, 12 से 12 आपका कट गया। क्यों? इसको आप उधर भेजेंगे तभी कटेगा, इसको इधर लेके आएंगे तभी कटेगा। यहाँ पे कट के हो गया, घट के हो गया 1, x का वैल्यू आपका आ गया 1। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आप कहेंगे सर पहला वाला सही है। तो ये आज की लास्ट टॉपिक थी और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।